काफी वक्ताएं बाहर से पधारे हैं, उन सभी का इस समाज की मंच पे स्वागत है। डीपीएस भाई आए और निर्धारित समय में अपने सुझाव सजेशन दें। धन्यवाद भाई दिनेश जी। मंचासीन पदाधिकारी एवं समाज के पंच पटेलों, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। साथियों, कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बुजुर्गों की कहावत है कि कोस कोस पे पानी और चार कोस पे वाणी बदल जाती है। ये जो बिंदु आपके सामने लगे हुए हैं, इनके अलावा मैं हमारे धौलपुर जो के क्षेत्रीयता के आधार पे यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, हमारे रहन सहन हो सकता है करौली, माधोपुर और गंगापुर जो एरिया है दौसा है, उनसे हमारे थोड़े से रीति रिवाज अलग हैं, तो कुछ अलग रीति या समय के अनुसार उनको कुरीति कहें, कुछ अलग हैं। इन बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए मैंने के अलावा दो चार बिंदु आपके चरणों में रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक भात नोतने का रिवाज है। भात नोतने 20 से 25 औरतें, 4-6 पुरुष जाते हैं, और जब भात आते हैं तो पहले पैरावणी 25 की होती है और एक बारात सी वहां पे जम जाती है भतैयाओं की। दूसरी बात, संख्या पे इस पे अंकुश लगाया जाए। करौली गंगापुर की तरफ मैंने देखा है सिर्फ एक आदमी या 2 औरत 3 औरत जाती है घर की दौरानी, जो उठानी खास उसकी है। मेरा मानना है कि इस रीति को वहां से हमें अपनाना चाहिए। भात में हम हमारा सवा मन से कम का पहला भात नहीं जाता है, ऐसा मेरा हमारे बुजुर्ग धौलपुर के बता सकते हैं। 11,000 रुपए किसी का बतैया भात दे रहा है और उसकी बहन उसको 20-21 हजार रुपए, 15-16 हजार रुपए का तो भात गोल बना के ले जा रही है और गांव में बटा रही है। उसके किसके लड़के पहलवान हो गए, किसने मीठा खा लिया। उस समय पे हो सकता है रिवाज रहे होंगे, लेकिन आज के समय पे बिल्कुल व्यर्थ प्रतीत होता है। 1 किलो 2 किलो केला ले जाओ, फेना बतासे चलते हैं, उस चीज को भी अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। भतैयाओं की संख्या, चाहे हमारे यहाँ हम 11,000 भात दे रहे हैं, चाहे 11 लाख दे रहे हैं, भतैयाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा जाती है। जो बहन को जितना नहीं देते उससे ज्यादा हम खाना खर्चा करा के आ जाते हैं। मेहमानों की संख्या, शादी के बाद में आपके यहाँ लिबुआ कहते हैं, करौली साइड में, हमारे यहाँ वो पावड़े के वो बोलते हैं, लिबुआ मेहमान बोलते हैं। पर बच्ची को लेने जाते हैं 5-7 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी की आवश्यकता है। पहले जाते होंगे कि इस बहाने बहन का ससुराल देख आएंगे। आजकल सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइलों पे बात हो रही है, वीडियो देख रहे हैं, सब गांवों का पता है, साधन है। तो मेहमानों की जो संख्या है उसको भी 2, 3 या 5 तक सीमित करनी चाहिए। एक कुरीतियों पे जब मृत्यु से संबंध आता है तो एक बिंदु छूट रहा था, श्राद्ध वाला। मैं नहीं कहता श्राद्ध मत कीजिए, आप सभी की जैसी आस्था है आप करते आइए, लेकिन उस श्राद्ध में मैंने ये देखा है कि कम से कम गांव के 20-20, 50-50 लोगों का निमंत्रण होता है और 10-10, 15-15 किलो के पुआ घर पे बन जाते हैं श्राद्ध के नाम पे। तो आप अपने पितृ देवों को ठीक है तर्पण कीजिए, लेकिन उस कुरीति को खत्म किया जा सकता है। उनका भगवान, उनका बोझ लगाइए और घर तक सीमित रखें। एक नई समस्या जो हमारे समाज में विकराल रूप लिए बैठी है, महिलाओं की रिश्तों को छोड़ना, सगाइयों को छोड़ना आम सा हो गया है। सगाई भी छोड़ दें तो उसके बाद शादी भी हो जाए, शादी के बाद हमारी बहुत सारी बच्चियां पीयर में बैठी हुई हैं, उस ओर किसी भी वक्ता का अभी तक ध्यान नहीं गया। मैं कहता हूं कि जो बच्ची एक उम्र के बाद अपने पीहर में रह रही है, एक बेटा जो अपनी बीवी से दूर रह रहा है, मुझे इस मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरन वो कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं और उससे हम और आप सभी कलंकित होते हैं। अगर उस कलंक को धोना है तो इन समस्याओं पे हमारे पंच पटेलों को भी विचार करना चाहिए और इस तरह के केस समाज में प्रायोरिटी से उठा करके उन पे मनन करना चाहिए। महिला शिक्षा, जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। अभी तक बेटों की पढ़ाई पे बेटा जयपुर जाएगा, लेकिन बेटी 12वीं पास करके और सगाई की चर्चाएं आप लोगों की चल जाती हैं, आप सभी करते हैं। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ा। जिस दिन वो पड़ जाएंगी तो दहेज की आधी सी कुरीति तो इसलिए खत्म हो जाएगी। दहेज इसलिए है कि आप बेटियों को पैसा नहीं खर्च करते, बेटाओं पे लगा देते हैं, लेकिन बेटी जाएगी 1 क्लास के अफसर के, 1 क्लास वाले के जाएगी तो आप पैसा दोगे, आप नहीं दोगे, दूसरा ऑफर देगा। और आदमी उस लालच में आकर को दहेज लेता है। तो लड़के वाले भी दहेज लोभी नहीं है ज्यादा,
लड़की बालों का भी बराबर दोष है कि वो उनको ऑफर देते हैं। एक डी ग्रुप का लड़का है, थर्ड ग्रेड का लड़का है, मैं कह रहा हूं भैया 10 लाख ले ले। जब एक दूसरा आएगा स्कॉर्पियो में बैठ के और वो 20 लाख लगाया जाएगा तो गारंटी है वो गरीब बाप 20 लाख वाले को चुनेगा, 10 लाख वाले को नहीं चुनेगा। और यही सबसे बड़ी विडंबना बन रही है। जब तक हम समानीकरण नहीं लाएंगे बेटा बेटियों में, तब तक इस कुरीति को मेटना आप छुपा सकते हैं 1100 रुपए लगन टीके पे दिखा करके, लेकिन कुरीति को बंद नहीं कर सकते। शराबबंदी मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, सभी को पता है बुरी होती है। शराब की बिक्री बंद करवा दो। हो सकता है समाज पीना बंद नहीं करवा सके, कोई घर में पी रहा है, कहीं से ला रहा है। मैं भरतपुर रहता हूं, भरतपुर से बोतल लेके आया, मेरे घर में पी के, आप क्या पंचायत करेंगे, कैसे रोकेंगे आप मुझे? लेकिन गांवों में अनैतिक रूप से जो रुक रही है, बिक रही है, कम से कम बिक्री तो बंद कराइए। 80% शराबबंदी बंद हो जाएगी, क्योंकि गांव का आदमी दारू लेने सरमथरा नहीं आता है। पूरे सरमथरा में एक ठेका है दारू का, एक, और उस एक ठेके की हर गांव में ब्रांचें पूरी तरह इलीगल हैं, पूरी तरह गलत हैं। लेकिन हमारे समाज का कोई बंदा हो जो बोल जाए, इस पे नहीं बात करते। बोलना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं, थोड़े से बिंदु ज्यादा थे, बढ़ गए, आप कहें तो मैं रोक सकता हूं डीओ साहब, है ना। दूसरी, मैं धौलपुर के पंच पटेलों के चरणों में नमन करता हूं और मैं चाहता हूं एक बार इनका जोरदार स्वागत करें। इस में जो लिखी हुई आदि सी बुराइयां हमने पहले ही खत्म कर ली हैं। माननीय करौली और माधोपुर से पधारे हुए पंचों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये मृत्यु बोझ हमारे यहाँ 90% तक खत्म हो गए हैं और दम घोंट रहे हैं। बहुत बड़ी कुरीति हमारे समाज में आज की डेट में नहीं है। लेकिन गंगा स्नान की पैरामणी हमारे यहाँ होती ही नहीं है, तो ये उस एरिया के हिसाब से कुरीति होगी, लेकिन हमारे यहाँ अभी नहीं है। हो सकता है आने वाले भविष्य में पैर पसारे। भैया दूज पे भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। अंकुश लगाने की बात, हाँ, लड़की की शादी में गांव की जो नौत होती है, मेरा एक व्यक्तिगत विचार भी है कि गांव की नौत अभी भी हमारे छोटे छोटे गांव हैं सरमथरा बाड़ी में, और पूरे गांव की चूल का नौता अभी भी बच्ची की शादी में होता है। और लोग इसलिए नहीं तोड़ पा रहे उस रिवाज को कि उनको लगता है कि मैं तोड़ूंगा तो मेरे पे बुराई आ जाएगी कि यार फलाने के ने बंद कर दिया, नहीं हमारे तो पूरे गांव के ही चमते थे। हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से आप ये कहिए कि घरपत का नौता या कुटुंब परिवार तक सीमित रखें। पगधोई एक सबसे बड़ी कुरीति है। करौली की तरफ जब शादी करते हैं तो यूं ही कहते हैं एक करसिया मिलेगी, आप सभी कहते हैं। हम चाहते हैं कि वो करसिया ज्यादा अच्छी है। आज के जमाने में बच्ची वाला अपने लिए सामान लाता है, कूलर, टीवी, फ्रिज, सब लड़के वाले से पहले ही अपनी बेटी को देना होता है, वो ले आता है। आप सिर्फ कैश में उनकी पगधोई करें, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, ताकि आर्थिक रूप से उस बच्ची वाले को सहायता मिले। गिलासों से कर रहे हैं, कटोरियों से कर रहे हैं, और वो जाके यूं ही फेंकती रहती है। मुझे नहीं लगा कि वो किसी घर में उतने गिलास काम आए होंगे जितने शादियों में जाते हैं। अंकुश की बात करूं, जितनी भी कुरीति हैं, मेरा सिर्फ छोटा सा सुझाव है। माननीय पंच पटेलों के चरणों में निवेदन है, जिस गांव में सामूहिक रूप से अगर किसी कुरीति में कोई शामिल हो रहे हैं, चाहे वो भोज है, मृत्यु भोज है या किसी टाइप का है, मैं कह रहा हूं उस गांव को बहिष्कृत कर दो पहले कि फलाने गांव में मृत्यु भोज हुआ है, दुर्गसी में हुआ है तो दुर्गसी बहिष्कृत है। अगर दुर्गसी वाले उसमें नहीं गए हैं तो जो उसका कुटुंब गया है, भाई बंदी के नाते गया, किसी भी नाते गया, तो वो गांव वाले अगर नहीं गए तो वो पंच में कहते हैं साहब हम नहीं गए तो कुटुंब छिका हुआ है। कुटुंब भी नहीं गया है तो व्यक्तिगत को टांग दो, और उसके अलावा जो 11,000 और 5,000 के दंड लगाओगे तो पंचायत फिर टूटेगी। ऐसी बहुत बार हुई है, मैंने छोटे से जीवन में देखा है। कम से कम 50,000 रुपए की दंड की घोषणा करो। पहले जिनके हो चुके मैं नहीं जाना चाहता हूं, पहले आगे का दंड बड़ा होगा तो हर आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पंचायत को तोड़ने की। और जब तक दंड का प्रावधान नहीं लाएंगे, आप कितने भी भाषण हम लोगों पे दिलवा लीजिए और आप दे लीजिए, कोई मानने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह दुर्गसी। अगली वक्ता के तौर पर आदरणीय जयलाल मीणा जी पांचोली मड्राइल, वो आए और अपने निर्धारित समय में इस समाज गंगा को सुझाव दें। और जो भी वक्ता हैं जिनकी वो अपनी पर्चियां यहां हमारी जो कमेटी है उस तक पहुंचा दें। समय का ध्यान रखें आदरणीय जयलाल जी। हाँ मैं